ज्ञान सहायक यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज एक ऐसे टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे जो कि आपको बहुत जानना जरूरी है, जो कि लीव के ऊपर है। और ये है, आप अगर मान लीजिए कि डिसमिसल होते हैं या फिर रिमूवल हो जाते हैं या फिर रेजिग्नेशन ले लेते हैं, तो लीव जो होता है ना, जो क्रेडिट में होता है, उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है उसके ऊपर हम जानकारी देंगे। और एक जो रूल 9 होता है, सीसीएस लीव रूल 1972 का, उसके ऊपर मैं डिटेल जानकारी दिया हूँ। तो आपको पूरा देखने के लिए तो वीडियो को पूरा देखिए, और सब्सक्राइब ना किए नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और लाइक तो जरूर करिए यार, कमेंट भी करिए आप। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और फुल वीडियो देखिएगा, कोई स्किप नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो पहला रूल है कि बेसिक रूल है ये, रूल 9(1) करके। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई गवर्नमेंट सर्वेंट डिसमिस हो जा रहा है, रिमूव हो रहा है या रेजिग्नेशन ले रहा है, तो उस केसेस में लीव एड क्रेडिट लॉस्ट हो जाएगा उसका। ठीक है, लीव एड क्रेडिट लॉस्ट हो जाएगा फ्रॉम द डेट। ओके, एक्सेप्ट रूल 39 केसेस। रूल 39 केसेस आप अगर क्या है ये जानना चाहते हैं तो फिर आप कमेंट करेंगे, तब भी मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो नहीं तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा उसके ऊपर। ठीक है आपको, और ये तो हो गया आपका लीव क्रेडिट लॉस्ट हो गया। तो किस केसेस में आपको लीव क्रेडिट मिल जाएगा वो जानेंगे बाद में। ठीक है, अभी देखते हैं। ठीक है, देखते रहिए। तो यहाँ पे देखिए, ये टेक्निकल रेजिग्नेशन है ना, रूल रूल 9(2). तो उस केसेस में क्या है, अगर मान लीजिए कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, आप मान लीजिए कोई कहीं पे जॉब कर रहे हैं और आप कहीं पे ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई थ्रो प्रॉपर चैनल में आपने फॉरवर्ड भी किए हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर्म को, और उसके बाद आपका सिलेक्शन भी हो गया और आप ज्वाइन करने के लिए जा रहे हैं कोई गवर्नमेंट पोस्ट के लिए, तो उस केसेस में जो है ना, आपका टेक्निकल रेजिग्नेशन माना जाता है। उस केसेस में आपका जो लीव बैलेंस है जो होता है ना, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। ठीक है, लॉस्ट नहीं होता उस केसेस में। ठीक है, रूल 9(3) कहता है री इंस्टेटमेंट आफ्टर अपील की। ठीक है, मतलब मान लीजिए कि आपको रिमूव कर दिया गया है या डिसमिस कर दिया गया है, बट बाद में क्या है कि आपने कोर्ट में कुछ केस जीत गए या फिर लेटर आपने अपील किए, तो अपील करने के बाद आपको फिर से मान लीजिए कि रख दिया गया है। ठीक है, बट उस केसेस में ये रख दिया गया है या फिर आपको अलाउ कर दिया गया है। ठीक है, उस केसेस में क्या है कि जो पास सर्विस है ना आपका, ये काउंट होगा, ये आपको लीव बेनिफिट के लिए काउंट होगा। ठीक है, आप मान लीजिए रिटायर्ड होने लगे हैं या हो गए हैं, उस केसेस में भी आपको काउंट होगा और आपको लीव बेनिफिट आपको मिल जाएगा, या फिर लीव एनकेसमेंट वगैरह वगैरह बोलिए, ये सब चीजें आपको मिल जाएगी। यहाँ पे 9(4) क्या कहता है, री एम्प्लॉयड पेंशनर। ठीक है, मान लीजिए कोई रिटायर्ड एम्प्लॉय है जो कि पेंशन और ग्रेचुटी भी उसको मिल रहा है, और वो फिर से री एम्प्लॉयड हुआ। ठीक है, उस केसेस में उसको भी मान लीजिए अलाउ करा जाता है कि भाई पास सर्विस आपका काउंट कर दिया जाता है। ठीक है, उस केसेस में जो प्रीवियस सर्विस का जो काउंट है ना, प्रीवियस सर्विस काउंट किया जाता है लीव के लिए। ठीक है, उस केसेस में वो लीव के लिए उसका भी काउंट। तो आपने सीखे क्या इस वीडियो से, थोड़ा शॉर्ट में जान लेते हैं कि अगर मान लीजिए नॉर्मल रेजिग्नेशन या डिसमिसल हो गया, तो उस केसेस में आपका लीव क्रेडिट नहीं रहेगा, लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर टेक्निकल रेजिग्नेशन है, उस केसेस में आपका लीव क्रेडिट जो है वो फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, मर्ज हो जाएगा जाके। और अगर री हुए, तो फिर उस केसेस में आपका पास सर्विस काउंट होगा, तो फिर आपको लीव भी आपको काउंट हो जाएगा। ठीक है, अगर री एम्प्लॉयड पेंशनर हैं आप, तो उस केसेस में आपका पास सर्विस जो है ना वो काउंट होगा, लीव के लिए आपको काउंट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका जानकारी है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो फिर लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और कमेंट तो जरूर दीजिए। अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो फिर कमेंट करिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो फिर लाइक तो जरूर करिए।